अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मम्स किचन सीक्रेट्स। इससे पहले हम अपने चैनल पर चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई और बीफ कढ़ाई बना चुके हैं, लेकिन आज हम फ़िश कढ़ाई बनाएंगे। लेकिन इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो बेल का आइकन है उसे भी हिट कर दें ताकि नई आने वाली रेसिपी आपको ईजिली मिल जाए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फ़िश को फ्राई करेंगे। पैन में मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। इसमें फ़िश ऐड कर दें। आप बोनलेस फ़िश भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने फ़िश को नमक लगाकर तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब इसको शैलो फ्राई कर लेंगे। अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं इसको मीडियम फ्लेम पे शैलो फ्राई कर लूँगी। फ़िश को पहले फ्राई करने का मकसद ये है कि जब हम इसे ग्रेवी में ऐड करें तो ये टूट ना जाए। एक साइड से लाइट गोल्डन कर लें। जैसे इसका कलर लाइट गोल्डन हो जाएगा इस साइड से, मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। एक साइड से लाइट गोल्डन हो चुकी है, अब मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी। अगर आप बगैर फ्राई किए इसे ग्रेवी में ऐड करेंगे तो ये टूट जाएगी। इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी इसको लाइट गोल्डन फ्राई कर लें। जैसे इसकी लाइट गोल्डन शेड आएगा मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, दूसरी साइड से भी इसको लाइट गोल्डन शेड आ गया है। अब मैं इसको बहुत एहतियात से निकाल लूँगी। अब सेम पैन में एक मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने थिनली स्लाइस कर ली है इसको ऐड कर दें। प्याज को हम इतनी देर फ्राई करेंगे कि ये नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इसे, जस्ट इतना फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर चेंज होगा मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, प्याज का कलर लाइट सा चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। इसको भी तकरीबन इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करें। जस्ट फ्यू सेकंड्स इसको फ्राई करना है। अगर इसको ज़्यादा फ्राई किया तो ये बर्न हो जाएगा और कढ़ाई का सारा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें 2 हरी मिर्चें दरमियान से कट की हुई ऐड कर दें। साथ ही इसमें टमाटर ऐड कर दें। मिक्स कर लें। साथ ही इसमें 1/2 कप पानी ऐड कर दें। अब इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर दें। हल्दी 1/2 टीस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून। ये सब चीज़ें ऐड करके इसको एक दफ़ा मिक्स कर लें। अच्छी तरह मिक्स करके अब इसे 5 मिनट के लिए कवर करके रख दें। तकरीबन 5 मिनट बाद टमाटर के छिलके सॉफ्ट हो गए, देखें इजीली रिमूव हो रहे हैं।
ये देखें इतने सॉफ्ट हो गए कि स्पून से इजीली उतर रहे हैं। अब ये सारे टमाटर के छिलके इसी तरह रिमूव कर दें। सारे छिलके मैंने रिमूव कर दिए हैं। अब टमाटर बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, इन्हें चम्मच की मदद से इस तरह मैश कर लें। आप इसमें टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। टमाटर स्पून की मदद से थोड़ा सा मैश करके आप इसे अगेन कवर करके रख दें। अब इसे तब तक कवर करें जब तक टमाटोज़ का पूरा पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये देखिए व्यूअर्स, टमाटर कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। टमाटर का सारा पानी भी ड्राई हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। अब इसमें तकरीबन हाफ कप अच्छी तरह बीट किया हुआ दही ऐड कर दें। दही डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें। मिक्स करके अब इसमें हाफ़ टी स्पून फ़िश मसाला ऐड करें। फ़िश मसाला की रेसिपी मैं आपको अपने चैनल पे पहले दे चुकी हूँ। बहुत ही आसान इसकी रेसिपी है। बाज़ार से ख़रीदने की वजह इसको घर में बना कर रखें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मिक्स कर लें। अब इसे मीडियम फ्लेम पर तब तक कुक करें जब तक दही का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। दही का पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर लेमन जूस ऐड कर दें, 4 टेबलस्पून लेमन जूस। मिक्स कर लें। बहुत ही मज़े की कढ़ाई बनती है, आप इसको एक दफ़ा लाजमी ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर हाफ़ फ्राई फ़िश ऐड कर देंगे। बहुत एहतियात से इसे ऐड करें। फ़िश ऐड करके इसमें ज़्यादा चम्मच मत हिलाएं। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसे बगैर कवर किए कुक करें ताकि फ़िश कम्प्लीटली टेंडर हो जाए। फ़िश कम्प्लीटली टेंडर हो चुकी है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी ऐड करें, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, 2 हरी मिर्चें सेंटर से कट करके ऐड कर दें। इसे बहुत एहतियात से मिक्स कर लें कि फ़िश टूटने ना पाए। हर चीज़ अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। अब बिल्कुल लास्ट में इसमें स्लाइस में कटी हुई जिंजर ऐड कर दें। फ़िश कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। फ़िश कढ़ाई मैंने डिश आउट कर ली है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपनी दुआओं में याद रखें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।